व्यूअर्स कैसे हैं? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की मेरी रेमेडी है, सारी मसालों के मुतल्लिक है, जो आपके किचन में से आप अपने किचन से चीज़ ले सकती हैं, उससे आप इलाज कर सकती हैं, अपने बच्चों का, अपने बुज़ुर्गों का, खुद अपना भी। तो इसके लिए आपको कोई बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ ख़रीदना नहीं पड़ेगा, खर्चा नहीं होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं रेमेडी की तरफ। ये है रेमेडी, किस चीज़ के लिए बता रही हूँ, पहले आप ये बात सुन लें। क्यों हमें आजकल देखें, कोविड फैला हुआ है, ठीक है? कहीं न कहीं, कहीं कोई न कोई कोरोना पेशेंट है और हमारा इम्यून सिस्टम जो है बहुत वीक है, तो हमें अपना इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट करना है, बढ़ाना है। तो उसका मतलब ये नहीं कि विटामिन सी की अगर हमें ज़रूरत है तो हम खाली लेमन खाना शुरू कर दें। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है, उन्हें नहीं मालूम कि किस-किस चीज़ में हमें विटामिन सी मिल सकता है। चलें, ये तो मैं आपको एक बहुत लंबी वीडियो होगी, ये भी मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूँ कि खाँसी होती है, एक होती है बलगमी खाँसी। लेकिन एक बलगम खाँसी ऐसी होती है कि जिसमें आपको अचानक से फंदा लगता है और आप खाँसते हैं तो साँस रुकने लग जाती है, लेकिन खाँसी रुकती नहीं है। और वो होता है कि सीने में आपके बलगम जम चुका होता है और वो खाँसने से भी नहीं उखड़ता, बहुत अज़ियत होती है, बहुत, और साँस उसमें उखड़ जाता है। आपने क्या करना है, ये है बड़ी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची, ये है बादियान का फूल, ठीक है? ये दालचीनी और 4 लेनी है छोटी इलायची, और ये आपने लेनी है लौंगे। पर लौंग आपने कौन-सी लेनी है, ये कली वाली लौंग लेनी है जिसमें ये अंदर फूल लगा हुआ होता है। ये मैंने 10 लौंगे ली हैं और 10 ही काली मिर्चें हैं, ठीक है? 10 काली मिर्चें, और इसमें आपने लेना है छोटी मक्खी का शहद। और अगर नहीं किसी वजह से छोटी मक्खी का शहद मिलता है तो जो शहद है वो आप इस्तेमाल कर लें। ये आपने सबको सुफूफ बनाना है। सुफूफ बनाकर आपने क्या करना है, 1 या 2 बड़े चम्मच शहद लेकर, मैंने पहले से घोल के रखा हुआ है, आपने इस तरह का ये पेस्ट बना के रख लेना है। ये आप 2 से 3 दिन का बना के रख सकती हैं, उससे ज़्यादा दिन का नहीं। आपने क्या करना है, जिनको भी ये तकलीफ़ है, इतना जब उनको खांसी उठे इतना उनको देते जाएं, और दिन में आप 3 4 5 मरतबा दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। उससे ये होगा कि पहली दफ़ा में खांसी तो कंट्रोल होगी, लेकिन बलगम किस तरह निकलेगा, कहीं पूरा वीक आपने इसको इसी तरह लेना है जैसे मैंने बताया है, तो खांसी जो है कंट्रोल में होना शुरू हो जाएगी। और बलगम उखाड़ना, ये जो मसाले हैं ये किस लिए होते हैं, ये हाजिम भी होते हैं, हमारे अंदर बुरी चीज़ें, जो बुरे कोलेस्ट्रॉल होता है या चिकनाई होती है जिससे जमने का अमल शुरू होता है, हमारी रगें ब्लॉक हो जाती हैं, ये उन सब चीज़ों को उखाड़ते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर करते हैं। तो इससे ये होगा, बलगम आपका कटेगा, कट के वो या तो आपकी खांसी के ज़रिए निकलेगा या फिर आपके मोशन के ज़रिए निकलेगा। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है अगर आपको मोशन लगते हैं, क्योंकि वो आपका बलगम खारिज होगा। तो ये आप छोटे बच्चों को, अगर छोटे बच्चे हैं उनको अगर इस तरह की खुदा ना खास्ता खांसी हो गई है, तो बजाय डॉक्टरों के पास भागने के, ड्रिपें लगवाने के, इंजेक्शन लगवाने से या बाहर की मेडिसिन लेने से परहेज़ करें। लेकिन अगर, मैं ये भी नहीं कहती कि आप डॉक्टर के पास ना जाएं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हालत ज़्यादा ख़राब है तो आप अपने डॉक्टर से रुजू कर सकती हैं। लेकिन अगर कंट्रोल में है तो आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। और जो जिस बच्चे को, बड़े को या बुज़ुर्ग को, जिसको भी ये तकलीफ़ है, उसको इससे निजात ज़रूर मिलेगी, खांसी कंट्रोल में होगी और बलगम खारिज होना शुरू हो जाएगा। मेरी रेमेडीज़ आपको पसंद आएँ तो आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वो इसलिए भी कि जो मेरी नई रेमेडीज़ या रेसिपी जो मैं बताती हूँ वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। और इस रेमेडी के साथ अल्लाह हाफिज़।